प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, प्रतियोगी परीक्षा में लाभ और हानि का इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। साथियों, लाभ और हानि का अगर इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आता है तो आप इसे किस प्रकार से अपनी जो सिंपल सी जो शॉर्ट ट्रिक होती है उसे आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर आज आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप इस प्रश्न को कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर लिखा साथियों, किसी वस्तु को बेचने पर 8% का लाभ होता है। यदि इसे 36 रुपये अधिक में बेचा जाए तो यहाँ पर 14% का लाभ होता है। इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि यहाँ पर 18% का लाभ हो। साथियों, एक वस्तु है कोई भी, पहले उसको 8% लाभ पे बेचा जाता है। यदि उसी वस्तु को अगर 36 रुपये अधिक में बेचा जाता है, यानी 36 रुपये अधिक में बेचा जाए तो उसे 14% का क्या होता है, लाभ होता है। तो साथियों, हम सबसे पहले यहाँ पे 8% लिख लेते हैं, तो हमारा सबसे पहले 8% लाभ पे बेच रहा है। उसके बाद में यहाँ पर ये इसको 14% लाभ पर बेच रहा है। पहले 8% लाभ पे बेचता है, अगर वो 36 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 14% का लाभ हो जाता है। तो यहाँ पे साथियों कितने परसेंट का लाभ बढ़ा है, तो इस दोनों का हम यहाँ पे अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 6% का अंतर आया है। तो आप दोनों को यहाँ क्या करना है, इन दोनों का अंतर निकाल लेना 6%। हमने ये 6% निकाल लिया। अब ये जो 6% आया है ये इस 36 के क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये जो 6% है ये हमारे 36 के बराबर है। किसके बराबर है, 36 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर 1% किसके बराबर होगा, तो ये 1% है, ये 36/6 के बराबर होगा साथियों। ठीक है, अब आगे जानना है। तो यहाँ पर कह रहा है इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि यहाँ पे 18% का लाभ हो। तो हमें क्या करना है साथियों, इसको 118 से क्या करना है, मल्टीपल कर देना है। अब यहाँ पे इसको काट लेंगे तो 6 कम 6, 6 का काटेंगे 36। ठीक है, इस 6 को 118 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम करेंगे 6 के हमारे 8 हो जाएंगे साथियों। यहाँ पर 4 बच गए, यहाँ पे 6 कम 6 और 6 50 के 8 हो जाएंगे, असल के 4 हो जाएंगे। 6 कम 6 और 6 4 10, 10 का हमारे पास 0 आ जाएगा साथियों। और हमारा बच जाएगा 1, 6 कम 6, 6 एक यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 708 उत्तर आया है। तो आपका इसी ऑप्शन है इसका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर रहने वाला है। एक वस्तु को बेचने पर 5% की हानि होती है। यहाँ पे देखो 5% की हानि होती है। उसे 30 रुपये कम में बेचा जाए तो यहाँ पे 10% की हानि होती है। उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 8% की हानि होगी साथियों। ठीक है, अब यहाँ पे इसका उत्तर देना है तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर भी हानि है, अगर वो कम में बेच रहा है तो वापस उसको हानि हो रही है, यानी हानि और हानि अगर आ रहा है तो साथियों आप इसे बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। फिर कितने में बेचा जाएगी, उसे 8% की वापस हानि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखियो 5% की हानि हो रही है, तो आपको यहाँ पे साथियों लिख लेना है कि 5%। ठीक है, यहाँ लिख लेना है। यहाँ पर 10% की हानि हो रही है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे साथियों 10% की क्या हो रही है सर, हानि हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे साथियों इन दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ लेना है साथियों। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, अगर देखो यहाँ पर भी अगर यहाँ अंतर देख लेना है साथियों। ठीक है, दोनों में क्या करना है, अंतर 5% की हानि है और यहाँ पे 10% की हानि है, तो इन दोनों का आपको डिफरेंट देख लेना है। तो कितना डिफरेंट आ रहा है साथियों, केवल 5% का हमारे पास डिफरेंट आ रहा है। अब ये कह रहा है ये जो 5% है ये 30 रुपये के बराबर है। 5% किसके बराबर है, 30 रुपये के बराबर है। ये 5% हमारा किसके बराबर है, 30 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पे साथियों लिखेंगे हम कि जो 5% है ये आपके 30 रुपये के क्या है, बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा, 1% जो होगा हमारा 30/5 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 30/5 के बराबर होगा। अब यहाँ पर साथियों कितने रुपए में बचाएगा, उसको 8% की हानि हो, तो 8% हानि का मतलब है 8 रुपये कम कर दो तो हमारे पास आगे साथियों 92 रुपये। कितना आगे, 92। ठीक है, इसको काट लेते हैं, 5 कम 5, 5 छंग 30। ठीक है, 6 को हम 92 से गुणा कर लेंगे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 आ जाएंगे, हासिल का हमारे पास 1 लग जाएगा। 6 को 9 से करेंगे, 6 7 42, 6 8 4, 6 नाम 54, 54 देगा हमारे पास आ जाएगा साथियों 55। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 522 रुपये। ठीक है, 552 रुपये साथियों। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर रहेगा। आपको देखना याद है, एक वस्तु को बेचने 5% की हानि हो रही है, इधर भी आपको हानि हो रही है। हानि जब होती है ना तो आपको डिफरेंट निकालना, क्या निकालना है, डिफरेंट। और डिफरेंट इसके बराबर में रख देना साथियों। ठीक है, डिफरेंट किसके बराबर में रख देना, इसके बराबर में रख देना है। और इसको फिर आपको यहाँ से 8% की हानि है तो 100 से कम करके गुणा कर देना है, और अगर लाभ है तो आपको 100 से बढ़ाकर इसे गुणा कर देना है। एक वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है। कितने परसेंट का, 10% का लाभ होता है। यदि इसे 60 रुपये अधिक में बेचा जाए तो यहाँ पे इसका 20% का क्या होता है, लाभ होता है। साथियों यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे 10% का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 10%। लाभ को हम क्या करते हैं, प्लस से लिखते हैं साथियों। ठीक है, पहले लाभ हो रहा है साथियों 10% का। ठीक है,
अब यहाँ पर कह रहा है उसे 60 रुपये अधिक में बेचा है, यानी 60 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है तो उसको फिर लाभ हो रहा है 10% का। अब दोबारा से हमारे पास लाभ प्राप्त हो रहा है साथियों, 10% का हमें लाभ हो रहा है, यानी नहीं 10% नहीं है साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा 20% है। कितना परसेंट है? 20% का हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है साथियों। ठीक है, इस दोनों को डिफरेंट करते हैं तो इस दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है? 10% आ रहा है साथियों। ठीक है, और ये 10% किसके बराबर है? 60 के बराबर है। 10% किसके बराबर है? ये 60 के बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे साथियों कि ये 10% है ना, ये किसके बराबर है? 60 रुपये के बराबर है। 10% 60 के बराबर है। अभी आगे कह रहा है कि उसे कितने में बेचा जाएगा? उसको 30% लाभ कमाने के लिए उसे कितना वक्र मूल्य होगा? तो साथियों 10% बराबर है 60 के बराबर, तो यहाँ पे 1% किसका बराबर है? यहाँ पे 60 बटा साथियों 10 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 30% लाभ पे बचाता है, तो 30% लाभ का मतलब है 100 से ज़्यादा कर दो, 130 से हम क्या करेंगे? इसको गुणा कर देंगे। अब यहाँ से काटेंगे, एक जीरो से हमारा एक जीरो काट लेंगे साथियों। ठीक है, अब 130 को हम 6 से गुणा कर देंगे। गुणा करते हैं, 6 को 0 से करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, 6 को 3 से करेंगे, 6 6 12 6 18, 18 का हमारे पास 8 आ जाएंगे, हासिल का हमारे पास 1 लग जाएगा साथियों यहाँ पे। ठीक है, फिर 6 कम 6 6 एक 7, हमारे पास 780 रुपये आ गया साथियों। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर रहेगा साथियों। ठीक है, से कैसे करेंगे? यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु को 4% लाभ पे बेचा जाता है, यानी 4% लाभ पे बेचा जाता है। यहाँ पहले इसका लाभ कितना है साथियों? 4% है। यदि उसे 72 रुपये अधिक में बेचा जाए, 72 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 16% का लाभ होता है। अब यहाँ पे इसका लाभ कितना है साथियों? 16% का इसका क्या है? लाभ है, 16% लाभ है साथियों। ठीक है, अब यहाँ पे इस दोनों का डिफरेंट कितना है? 72 रुपये है। ठीक है, 72 रुपये अधिक में बेचा है, इस दोनों का हम क्या करेंगे? डिफरेंट निकालेंगे। 16 और 4 का डिफरेंट हमारे पास कितना प्राप्त हो रहा है साथियों? 12% प्राप्त हो रहा है साथियों। कितना? 12%। और ये 12% किसके बराबर है? इस 72 के बराबर होगा साथियों। किसके बराबर होगा? 72 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो हमारा 12% है ना, ये 12% 72 के बराबर है। तो हमारा 1% किसके बराबर होगा? हमारा 1% साथियों 72 बटा यहाँ पर 12 के बराबर होगा। अब यहाँ कह रहा है कि 22% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? तो 22% का लाभ का मतलब होता है उसको 122 से गुणा कर देना है साथियों। ठीक है, अब यहाँ पे इसको काट लेते हैं। 12 कम 12, 12 छक्के हमारे पास हो जाएंगे 72, 6 को 112 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, 12 का 2, हासिल का हमारे पास 1 है, 6 कम 6, 6 का हमारे पास 7 आ जाएगा, और 6 कम 6 यानी 672 रुपये हमारे पास उत्तर आ गया। कितना आ गया? 672 रुपये हमारे पास उत्तर आ गया। यहाँ पे देखो इसमें 672 रुपये, थोड़ा ऑप्शन हमें गुणा करने में गलती हो गई साथियों, इसको यहाँ पे देख लेते दोबारा सा। 12 एक कम 12 और 12 छक्के हमारे पास 72 हो जाएंगे साथियों। 6 करें, 6 दूनी 12, 12 का हमारे पास 2 आ जाएगा, 12 का 2, हासिल का हमारे पास 1, 6 एक कम 6, 6 का हमारे पास आ गया 7। ठीक है, और यहाँ पे 6 कम 6, 672 ही आ रहा है साथियों। ठीक है, इसमें ऑप्शन यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है 672। यहाँ पे 22% का लाभ है, तो 22% का मतलब होता है 122 लिखना है साथियों। कितना लिखना है? 122 लिखना है। अब हम यहाँ पे इसको काट लेते हैं, तो 12 कम 12, 12 छक्के हमारे पास हो जाएंगे 72 साथियों। ठीक है, अब 122 से गुणा करेंगे, हमने पहले 112 से गुणा करें इसलिए गलत उत्तर आ रहा था हमारे पास। 6 को 2 से करेंगे, 6 दूनी 12, 12 का 2 आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 13, 13 का हमारे पास 3 आ जाएगा साथियों। फिर हासिल का हमारे पास 1 आ जाएगा, 6 कम 6 और 1 7 आ जाएगा, यानी 732 रुपये हमारे पास उत्तर आएगा। और 732 हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है साथियों। ये थे लाभ आने के 4% एक ही प्रकार के थे, और ये शॉर्ट ट्रिक्स हमने बताए हैं साथियों। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।